दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली स्टोरी लेकर, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता कैंट थाना, और इसी थाने के अंतर्गत कैंट एरिया भी आता है। और इसी कैंट एरिया में साक्षी यादव रहती थी। साक्षी यादव शहर के कैंट इलाके में अपनी बुआ और फूफा हवलदार श्यामलाल यादव के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो 10 नवंबर को अपने फूफा के घर से बैग लेकर स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन फिर वो घर कभी वापस नहीं लौटी। घर वालों को उसकी हत्या की खबर मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि साक्षी यादव की हत्या किसने की और क्यों की। आइए जानते हैं पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। पूरी कहानी को देखें इस वीडियो में, और हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में औरत क्या सिर्फ एक खिलौना मात्र रह गई है। जब चाहा उसके साथ खेला और जब मन भर गया तो उसे तोड़कर फेंक दिया। आज फिर एक लड़की मिट्टी में जिस तरह दफन कर दी गई है, वजह जानकर आपका कलेजा फट जाएगा। आखिर समाज ये क्यों नहीं समझता कि लड़की कोई वस्तु या सामान नहीं है, बल्कि वो भी एक इंसान है और उसका भी दिल धड़कता है। ये कहानी महज एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस गिरी हुई सोच की है, जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात है नवंबर 2025 की। 15 नवंबर 2025 को थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगानगर के लखरामवा गांव के एक बगीचे के पास सुनसान जगह पर कुछ लोगों ने देखा कि कुत्तों का एक झुंड बगीचे के कोने में वहां की मिट्टी खोदकर कुछ खोज रहे थे और जोर जोर से भौंक भी रहे थे। पहले तो लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुत्तों की लगातार हलचल से लोगों को कुछ संदेह हुआ। तो गांव के कुछ लोग वहां जब पास जाकर देखा तो उन सबकी की रूह कांप गई। मिट्टी के अंदर से एक इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ था। ये कोई कब्रिस्तान की जगह नहीं थी, बल्कि ये तो एक आम बगीचा था, और वहां मिट्टी के नीचे किसी इंसान का शव दफन होना सबको हैरान कर रहा था। धीरे धीरे वहां लोगों का मजमा लग गया। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। भीड़ में से किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थरवई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना स्थल को सील कर दिया गया और गांव से मजदूर बुलाकर उस जगह की खुदाई की गई। और कुछ ही देर में मिट्टी से एक 17-18 साल की लड़की का शव बरामद हुआ, जो कि 3 से 4 दिन पुराना लग रहा था। उसके गले पर किसी चीज के कसने और शरीर पर चाकुओं के कई गहरे घाव साफ दिख रहे थे। इससे ये साफ था कि ये एक निर्मम हत्या थी। किसी ने बेरहमी से हत्या करके उसकी लाश को वहीं दबा दिया था। पुलिस ने फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुला लिया। फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड और पुलिस की संयुक्त टीम ने घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी सबूत इकट्ठे किए और शव की पहचान कराई गई, लेकिन उसकी कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई। फिर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और छानबीन के दौरान क्राइम सीन से करीब 500 मीटर दूर पर पुलिस को एक बैग और एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज मिला। बैग में किताबें और कुछ नोटबुक थी। किताब के कवर पेज पर साक्षी यादव नाम लिखा था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो ना हो ये शव साक्षी यादव का ही है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मृतका साक्षी यादव प्रयाग राज के कैंट एरिया की रहने वाली थी और वो GGIC बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज के 11वीं की छात्रा थी। वो 10 नवंबर 2025 की सुबह बैग लेकर घर से स्कूल निकली थी, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने के बाद जब उसका कहीं पता नहीं चला, तो घर वालों ने कैंट एरिया थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उस बैग में मिले किताबों में एक और नाम मिला, हर्षवर्धन उर्फ दीपक। साथ ही एक मोबाइल नंबर भी मिला। जांच में पता चला कि ये नंबर भी दीपक के नाम पर रजिस्टर था। अब सवाल ये था कि ये हर्षवर्धन उर्फ दीपक कौन है
और उसका नाम साक्षी की किताब पर क्यों लिखा था? पुलिस जांच में पता चला कि ये हर्षवर्धन उर्फ दीपक, जो 26 साल का एक फौजी था, सेना में नायक के पद पर कार्यरत और वर्तमान में पटियाला में पोस्टेड था। हर्षवर्धन उर्फ दीपक प्रयागराज जिले के थरवई थाना क्षेत्र के कुसुंगुर गांव का रहने वाला था। यानी कि ये वही जगह थी जहां मृतका साक्षी यादव की लाश दबाई गई थी। पुलिस का दीपक पर अब शक और गहराने लगा था। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी शुरू की। गांव से लेकर शहर तक के कैमरों को चेक किया गया। आखिरकार पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सबूत लगा। 10 नवंबर 2025 की फुटेज में एक बाइक पर 2 लोग दिखे, जिसमें दीपक बाइक चला रहा था और साक्षी यादव पीछे बैठी थी। कई लोकेशनों पर दोनों साथ दिखाई दिए। यानी कि जिस दिन साक्षी यादव गायब हुई थी, वो पूरा दिन दीपक के साथ ही थी। पूछताछ और गहराई से छानबीन के बाद पुलिस ने हर्षवर्धन उर्फ दीपक को उसके गांव कुसुंगुर से गिरफ्तार कर लिया और थाने लाकर उससे पूछताछ की गई। पहले तो उसने हत्या में होने से साफ इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसने ही साक्षी यादव की हत्या कर उसकी लाश को मिट्टी में दबा दिया था। उसने बताया कि उन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर जून 2025 में हुई थी। दोनों की बात चीत होने लगी और एक दिन साक्षी यादव ने कहा कि वो किसी फौजी से ही शादी करना चाहती है। दीपक को उसकी ये बात उसकी ओर और खींच लाती थी। जब भी वो पटियाला से छुट्टी लेकर आता तो साक्षी यादव से मिलने जरूर आता था। दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि उन दोनों के बीच प्यार और भरोसे की एक कहानी बुनी जा चुकी थी। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। लेकिन इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हर्षवर्धन उर्फ दीपक के घर वालों ने उसकी शादी कही और तय कर दी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि दीपक ने शादी के लिए हाँ भी कह दी थी, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो पहले से ही साक्षी यादव के साथ रिश्ते में है। दोस्तों, अब आप लोग ही बताइए, क्या दीपक को ऐसा करना चाहिए था? क्या आज के समय में प्यार सिर्फ खेल बनकर रह गया है? जब हवस की आग शांत करनी हो तो किसी से प्यार का दिखावा कर लो, उसे भरोसे में ले लो, फिर उसके साथ जी भर कर खेलो। आप पर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि सामने वाली लड़की आपको अपना सब कुछ सौंप कर चुप रह जाती है। और जब जी भर जाए तो बस ब्रेकअप कर लो, फिर किसी और लड़की को फांसाओ और उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दो। दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह भी है कि लड़कियां अपने माँ बाप से भी ज्यादा भरोसा किसी अनजान लड़के पर क्यों कर लेती हैं, जबकि कोई भी माँ बाप अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकते। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब होता यह है कि दीपक ने तो शादी कही और तय कर ली थी और 30 नवंबर 2025 को उसकी शादी थी। उधर साक्षी यादव भी पूरे दिल से इस रिश्ते में थी। उसकी दुनिया दीपक के इस फैसले से अचानक टूट गई। उसे पता चला कि दीपक उसे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहा है। ये बात उसके लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं था। उसके अंदर एक तूफान उठने लगा। वो दीपक से इस बात का जवाब मांगने लगी और शादी रोकने की जिद करने लगी। वो उससे अपनी शादी की बार बार बात करने लगी थी, लेकिन दीपक अब उसकी इन बातों से परेशान रहने लगा था और वो साक्षी यादव से दूरियां बनाने लगा। दीपक के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और इधर साक्षी यादव दीपक के परिवार से मिलकर बात करने की जिद पर अड़ी हुई थी। वो उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वो सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, साफ जवाब और अपना हक। शायद उसने दीपक को धमकाया भी हो, क्योंकि इस समय जिस स्थिति में साक्षी यादव थी, जहां वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह दीपक पर निर्भर हो चुकी थी, ऐसा होना स्वाभाविक था। लेकिन सच ये था कि अब दीपक का फैसला बदल चुका था। हर्षवर्धन उर्फ दीपक साक्षी यादव की बातों और उसके दबाव से इतना परेशान हो चुका था कि उसने मन ही मन एक खौफनाक योजना बना डाली। 9 नवंबर 2025 को वो पटियाला से छुट्टी लेकर प्रयागराज लौटा। वो साक्षी से मिला और कहने लगा कि चलो हम दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और यहां से दूर भाग चलेंगे, जहां हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
साक्षी यादव, जो कि दीपक पर दिल से भरोसा करती थी, वो उसकी बातों में आ गई और 10 नवंबर 2025 को वो अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए दीपक के साथ निकल गई। वो अपने साथ घर से सिंदूर की डिबिया लेकर निकली थी ताकि वो मंदिर में दीपक से अपनी मांग भरवा कर उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ सके। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो विवाह का रास्ता समझ रही है, उसी रास्ते पर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। दिन भर दोनों शहर में इधर उधर घूमते रहे। उस दिन साक्षी बहुत खुश थी, लेकिन दीपक खुश नहीं था। वो तो बस एक मौके तलाश में था। शाम हुई तो दीपक साक्षी यादव को लेकर लखरामवा गांव के उस सुनसान बगीचे की तरफ गया, जहां उसे इस जगह के बारे में पहले से पता थी और यही जगह उसकी योजना का हिस्सा भी थी। वहां पहुंचकर दीपक ने साक्षी यादव को एक पेड़ के नीचे बैठाया और साक्षी यादव का हाथ पकड़कर उससे प्यार से बातें करने लगा। बात करते करते अचानक वो उसके ही दुपट्टे से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। साक्षी यादव छटपटाने लगी और उससे छूटने की हर मुमकिन कोशिश की, हाथ पैर चलाए, मगर एक फौजी की मजबूत पकड़ से वो अपने आप को बचा न सकी। थोड़ी ही देर में उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। दीपक को लगा कि साक्षी की सांसें अभी भी चल रही है, तो अपने साथ लाए चाकू से उस पर अंधाधुंध वार करने लगा। फौजी के हाथों की ताकत और विश्वासघात की आग दोनों ने मिलकर एक निर्दोष लड़की की जिंदगी को खत्म कर दिया। साक्षी यादव के अंदरूनी अंग बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उसका शरीर तड़पते तड़पते ठंडा पड़ गया। फिर उसने फावड़े से 2 फीट का गड्ढा खोदकर उसी में शव को दफना दिया। ये वही शख्स था जिसके साथ साक्षी अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था। उसी ने उसे मिट्टी में दफना दिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपक अब उससे ऊब चुका था। जो कभी उसकी जिंदगी हुआ करती थी, वही अब उसकी जिंदगी के रास्ते में रुकावट लगने लगी थी। दीपक की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू व फावड़ा और एक बाइक बरामद कर लिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं में हर्षवर्धन उर्फ दीपक के खिलाफ अपहरण व हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, जिस शादी का नाम लेकर उसने साक्षी को धोखा दिया, शायद अब वो शादी कभी हो भी नहीं पाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि दीपक ने एक मासूम का भरोसा तोड़ा, एक प्यार को खत्म कर दिया और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हर्षवर्धन उर्फ दीपक को सजा मिलेगी या नहीं, बल्कि सवाल ये भी है कि हम कब रिश्तों की आड़ में छिपे भेड़ियों को कब पहचानना सीखेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।